आज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें और एक एक पॉइंट को समझें। मैं बहुत एलिमेंट्री लेवल से सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन अल्टीमेटली समझना तुम्हें होता है, तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना। देखो, पहले तो हम समझ लें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनो। एक्स इन जनरल ये लिखा मैं। अगर ये एक्स का फंक्शन 2 डिग्री है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और समझने वाली बात ये है कि इसका जो ग्राफ आएगा ठीक है, म्यूट कर लें आप सारे लोग। y इक्वल टू एफ एक्स और x का ये फंक्शन आगे बताया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वो ज्योमेट्रिकली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। कैसे पता लगता है पैराबोला? तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, y में लीनियर और x में 2 डिग्री तो भी ये पैराबोला होगा। अगर उल्टा होता, x में लीनियर और y में 2 डिग्री एक्सप्रेशन होता तो भी ये पैराबोला होता। यानी याद करने के लिए फिलहाल जैसे आपने पढ़ भी लिया है, कई लोग पैराबोला पढ़ भी चुके होंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ 11th में तो आपने पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। कर दो। ध्यान से सुने। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक पैरामीटर में या एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो और दूसरे वेरिएबल में लीनियर हो तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। जैसे यहां देखो ध्यान से, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी पैराबोला है क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। ठीक, इसमें अगर हम 2 जोड़ भी दें तो भी ये पैराबोला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ध्यान दें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अभी भी ये एक्सप्रेशन y में तो क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है, लेकिन x में लीनियर है, x में 1 डिग्री का है, तो ये भी पैराबोला बनेगा। ऐसे ही अगर ये लिखा जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y तो भी आप समझो ध्यान से, x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर, ये एक पैराबोला ही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, 2 डिग्री एक्सप्रेशन हो और दूसरे वेरिएबल में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो ग्राफ विल बी पैराबोला, हमेशा पैराबोला बनेगा। ठीक है, खैर ये पैराबोला वाला चैप्टर नहीं चल रहा है, हम लोग सिर्फ ग्राफ में इंटरेस्टेड हैं तो वापस लौट आए। कहा यह गया कि y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक तो ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ कि सबसे आसान फॉर्म क्या हो सकता है पैराबोला? तो आप कहो कि यहां पर डिग्री 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि डिग्री 2 होगी तभी पैराबोला बनेगा। यानी डिग्री 2 वाला टर्म जो है उसको तो आपको बनाए रखना ही है। ठीक, तो सबसे आसान 2 डिग्री टर्म क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछूं
इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप कहोगे सेकंड डिग्री की है। ठीक, फिर मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री क्या है, तो भी आप कहोगे डिग्री तो 2 ही है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का टर्म एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को गायब करके आपसे पूछूं कि अब डिग्री क्या है, तो भी तुम कहोगे कि अभी भी ये x में सेकंड डिग्री का टर्म ही है। हाँ, लीनियर टर्म गायब हो चुका है, कांस्टेंट टर्म गायब हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार a की वैल्यू हो गई है 1, देख लो आराम से समझ लो। b की वैल्यू हो गई है 0, तो x का टर्म कट गया। c की वैल्यू हो गई 0, तो क्या हमारे पास यही फॉर्म बचा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब इसको नहीं हटा सकते, इसको अगर हटा दिया तब तो गड़बड़ हो गया। मान लो आपने कहा कि हम चलो इसको हटा देते हैं और x का टर्म रख लेते हैं, लेकिन फिर ये पैराबोला नहीं बनेगा, ये सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहा। बात समझ में आ गई। तो सबसे आसान या सबसे सिंपलेस्ट सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ये सेकंड डिग्री का सबसे आसान एक्सप्रेशन हो सकता है। अच्छा देखो, आप सारे लोग 11th कर चुके हो, तो इस बात पर ध्यान दें जो मैं पूछने जा रहा हूं। इस पैराबोला को हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये सब ने पढ़ा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे होता है मैं जरा बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो, ये हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक, अब देखो y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक, तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको मैं फिर से जनरलाइज करूं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिखूं, ठीक है। और देखिएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला। ठीक, और अगर a निगेटिव हुआ, a लेस देन 0 हुआ, तो ये ओपन डाउन बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब a यार एक रियल नंबर है, तो a के पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो a पॉजिटिव हो जाए, या फिर a नेगेटिव हो जाए, या फिर a 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो पैराबोला कहां बचेगा भाई? तो अगर ये कर्व पैराबोला बनाता है, तो ध्यान रखिए एक तरफ लीनियर पार्ट होगा, दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक पार्ट होगा। ये अलग बात है कि x में लीनियर y में क्वाड्रेटिक हो सकता है, y में लीनियर x में क्वाड्रेटिक हो सकता है, पर चूंकि यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसलिए ध्यान रखें y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात अभी मैं कर रहा हूँ, रीजन बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर ओपन अपवर्ड और a की वैल्यू लेस देन 0 पर ओपन डाउनवर्ड। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अब हमें पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यानी ये पैराबोला बनेगा। कैसे पता चला? क्योंकि x में क्वाड्रेटिक था। फिर ओपन अपवर्ड बनेगा, कैसे पता चला? a पॉजिटिव था। एक बात और, क्या ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा? देख लो, क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा? अभी नहीं, ध्यान से देखना बेटा, x को 0 रखो इसमें, तो y कितना आएगा? 0। या फिर 0,0 आप इसमें फीड करके देखो, x को भी 0 रखो, y को भी 0 रखो, आप देख पाओगे कि दोनों साइड्स बराबर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कर्व ऑरिजिन के थ्रू पास होगा। चलिए अब पैराबोला बना लेते हैं। एक ही पॉइंट है जहां पर ये मिलेगा, ऐसे करते हैं। ठीक, ऑरिजिन से पास करने वाला ओपन अपवर्ड पैराबोला, ध्यान से देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक मिनट, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू बताओ, तो आप देखोगे
ये अगर मैं x को 1 डाल दूं यहाँ पर, तो x को 1 डालो y 1 आएगा, और x इक्वल टू -1 पर वैल्यू बताओ तो भी y 1 आएगा, है ना। तो x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, 1 1 या मैनी 1? दो x पर सेम y, कैसा फंक्शन हुआ ये? मैनी वन। ये एक मैनी वन फंक्शन हुआ। बात समझ में आई? क्योंकि दो अलग अलग x की वैल्यूज पर हमें एक y मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, ये बात क्लियर। अच्छा, फिर याद करो, मैंने अभी कहा कि अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक होना चाहिए। हालांकि अगर एक तरफ लीनियर और दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनना तय है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा, एक तो ये फॉर्म हो गया, एक तो ये वाला फॉर्म हो गया, आप सबको मालूम है। एक और फॉर्म की बात करें, यहां लिखता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। ये फॉर्म तुम देख रहे होगे कि y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि पैराबोला बनेगा। अभी अभी आपने बोला है कि एक वेरिएबल में लीनियर हो और दूसरे में क्वाड्रेटिक हो तो बनेगा पैराबोला। सबने पढ़ा है ना ये पैराबोला फर्स्ट ईयर में, कैसे बनता है बताओ। a पॉजिटिव है तो ओपनिंग राइट, ओपन राइट, राइट वर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर a निगेटिव है तो बताइए, लेफ्ट। ओपन लेफ्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक। ऑरिजिन से पास होगा, ये समझ में आ रहा है। देखो ये ऑरिजिन से पास होने वाला है। अब जरा एक बात बताओ, अगर ऑरिजिन से पास होगा तो पहले तो हम लोग इसको a पॉजिटिव के लिए बना लेते हैं। मान लो ये बना, ठीक है। a पॉजिटिव के लिए बताइएगा, बहुत ध्यान से समझकर बताइएगा कि अगर हम x को 1 रख दें, दिस इज लाइन x इक्वल टू 1, और बहुत आसान सी बातें हैं। थोड़ा भी अगर आपने 11th में पढ़ा है और पिछला टर्म अगर आपने लाइन के ग्राफ पढ़ लिए हैं तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि x इक्वल टू 1 जो लाइन होगी ना वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक। मान लो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू x। ध्यान से देखना, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये ओपन राइटवर्ड होगा, राइट साइड की तरफ ओपन होगा। बात अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं x को 1 डाल दूं तो y की वैल्यू क्या आई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले, 1, -1। x को 1 डालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, 1, 1। ध्यान से बताइएगा, मैं पूछने जा रहा हूं। x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिल गई। x को जब आपने 1 डाला तो y की दो वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर चेक करो, और छोटी छोटी बातें भाई। x की एक वैल्यू पर यानी x इक्वल टू 1 रखने पर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y। तो ये किस तरह का फंक्शन है, 1 1 है या मैनी 1 है, क्या है ये? x की एक वैल्यू रखने पर, सर ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन के ग्राफ की, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर एक्सप्रेशन के ग्राफ की हम लोग यहां बात करने वाले हैं। देख लो, ये बेटा रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। याद आ रहा है सब इसका तुम लोग को? फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया था शुरुआत में कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, या तो 1 1 या फिर मैनी 1। लेकिन देखो दोनों में खास बात क्या है, एक x पर एक वैल्यू मिले या फिर बहुत सारे x पर एक वैल्यू मिलता है, एक से ज्यादा x पर एक वैल्यू मिलता है।
ऐसा कहीं नहीं बताया मैंने कि x एक हो, एक x पर एक से ज्यादा y मिले, और यहाँ पर ये हुआ है। अगर मैं x को 1 रख दूं तो y की दो वैल्यूज आपको निकल कर आ रही हैं, एक 1 और दूसरी -1। तो बिल्कुल सही आंसर। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, ग्राफ इसका भी पैराबोला होगा। ठीक, भाई तुम्हें समझ में आ सकता था, तुम ये सोच सकते थे कि इसका ग्राफ क्यों नहीं बताया जा रहा, तो रीजन यही है कि फिर आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, इसीलिए मैंने ऊपर क्लियर किया है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ओपन ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव है तो ओपन नीचे की तरफ होगा। ध्यान से समझ लो। और एक बात कम से कम इतना बोलने के बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने जा रहे हो तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैराबोला। ये तो समझ में आना चाहिए। और पैराबोला कैसे पता लगेगा, एक तरफ लीनियर और दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक होगा, y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक, हेंस दिस इज पैराबोला। समझ लीजिए, इसको कोई डाउट है तो पूछिएगा जरा। और पुरानी चीजें बेटा रिवाइज करते रहिएगा। कुछ लोग नए हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपने 11th में ना पढ़ी। ठीक है, बोलो भाई आ गया इतना, चलो आगे बढ़ चलते हैं। देखो अब हम लोग प्योर ग्राफ की बात करेंगे और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, आप भी समझेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मान लो ग्राफ बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि ऑरिजिन से पास होगा, दूसरी बात समझ में आई कि पैराबोला होगा क्योंकि y में लीनियर x में क्वाड्रेटिक, तीसरी बात समझ में आई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन ऊपर की तरफ होगा। कैसे, बड़ा आसान है, x की वैल्यू आप 1 रखें तो y पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पर। यानी x की इन्हीं वैल्यूज पर आप देख सकते हो कि y की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक गई। y 0 कब होगा, जब x 0 है। इसके अलावा y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे तुम x की नेगेटिव वैल्यू यूज करो चाहे x की पॉजिटिव वैल्यू यूज करो। देख रहे हो, x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू दो y हमेशा पॉजिटिव, x को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दो y हमेशा पॉजिटिव। तो यार y पॉजिटिव कहां होता है, x एक्सिस से ऊपर, इसीलिए पैराबोला का ओपनिंग जो है वो ऊपर की तरफ है। दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। समझ में आई बात, चलो अच्छी बात है। अब देखो हुआ क्या, ये तुमने बना दिया, इसी में मैं आपको पूछूं कि y बराबर 2x स्क्वायर बनाओ और y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर बनाओ, तो क्या आप कंपेयर करके बता सकते हो, जैसे आपने मुझसे कहा कि 2x स्क्वायर बनाओ तो हमने ये बना दिया और यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आएगी तो ऐसा तो आप बताओगे ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनमें से कौन सा है और y इक्वल टू 2x स्क्वायर इनमें से कौन सा है। तो अब हम तीनों ग्राफ को तीनों कर्व को एक ही ग्राफ में बनाना चाहते हैं। आप में से कौन बोलेगा और सही सही बताएगा कि हाउ टू ड्रॉ these कर्व्स इन सेम ग्राफ। हमने ये बता दिया तुम्हें कि मान लो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों बनाने हैं, कैसे है, ये दोनों भी पैराबोला बनेगा, देख लो। क्यों, क्योंकि y में लीनियर x में क्वाड्रेटिक। कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे बनाएंगे, बताओ भाई। अरे भाई कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं अभी मैं, इसमें कोई मैथ्स मैथ्स नहीं है बहुत ज्यादा, ये तीनों ड्रॉ करने हैं।
बताओ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, पॉइंट रख के कम से कम कुछ तो बोलो। देखो सर y इक्वल टू 2x² y इक्वल टू x² से थोड़ा और मतलब कम चौड़ा होगा, और जो हाफ y इक्वल टू हाफ x² है वो और मतलब बिल्कुल, ये जो फैलाव है, स्पैन है, ये बढ़ जाएगा जब y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। कैसे? अगर मैं इसमें x को 1 रख दूं तो y 1 आया। एक एग्जांपल के लिए रखा है x इक्वल टू 1, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। इसमें x को 1 रख दूं तो y इक्वल टू 2 आया, और इसमें x को 1 रख दूं तो y आया 1/2। अब जरा इन तीनों पॉइंट्स के बारे में सोचो। इन तीनों पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। ध्यान से सुना करिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको सच्ची में तैयारी करनी है तो यही तरीका है कि आप अच्छी प्रॉब्लम्स करें। अभी हम लोग बहुत नॉर्मल स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और आपको समझने की आदत तभी पड़ेगी जब आप खुद से पढ़ाई करना शुरू करें। ठीक, ये लाइन मान लो, इस पूरी लाइन पर x इक्वल टू 1 है, यानी x कोऑर्डिनेट 1 चला है, और y कोऑर्डिनेट ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप कह सकते हो x तो 1 है और y 0, क्योंकि ये पॉइंट कहां है? x एक्सिस पर। अब इन तीनों पॉइंट को यहां सोचो, ये पॉइंट कौन सा है? अगर मैंने इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला है तो दिस इज 1, 1। ठीक है, और ये बहुत फटाफट करना है, इतने देर लगा के नहीं करना, लेकिन अभी जो भी मैं समझा रहा हूं तो आप एक बार समझ। फिर अगला पॉइंट कब मिलेगा? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ये मिला 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट 1, और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू हाफ, तो ये 1 है, हाफ थोड़ा और नीचे आएगा। आप क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि यहां पर कहीं ये हाफ दिखेगा, 1, ऐसा। अब सारे पॉइंट लिख दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट हम हटा दें, इनको हटा दें। ये समझ लिया आपने 1, इसको भी हटा। तो जो बाकी दोनों पैराबोला, ये वाला पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर येलो कलर से बनाया गया, y इक्वल टू 2x² इस रेड वाले पॉइंट से पास होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो ये बनेगा कैसे? बना, देखो इस तरह से। ठीक, ये बन गया रेड वाला। ये कौन सा बन गया? जैसा निमेश ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्पैन है वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला ये फैल जाएगा, क्योंकि ये 1, 1/2 से पास होगा, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी होने वाली हैं। अगर हमें तीनों का कंपैरिजन पूछा गया है तो दिस इज द बिग, ये तरीका है। ठीक, और आप सबको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी जैसे जैसे आप x का कोफिशिएंट बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये और श्रिंक होता चला जाएगा। जैसे मैं आपको पूछूं y इक्वल टू 8x², तो ये और दब जाएगा। ठीक है, यूं। और मैं पूछूं y इक्वल टू 1/4x², ये और फैल जाएगा। तो इस बात को आप समझें, ध्यान से सुने। ठीक है, ये तीनों एक साथ बनाओ, ड्रॉ करो जल्दी से, साथ में ड्रॉ किया करो, और अलग अलग कलर का पेन यूज किया करो, ताकि आपको समझ में आए चीज। बिना ग्राफ पढ़े बेटा कैलकुलस नहीं आ सकता, ये सच्चाई है। और मैंने आपको बता रखा है कि थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आए। अब चलो आगे बढ़ते। इसके बाद हमसे कहा गया कि y इक्वल टू x² अगर तुम्हें मालूम है तो इससे हमें ये बना के दिखाओ, और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बने।
इन दोनों ग्राफ को समझिए जरा, ठीक, समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले तो ये x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस, ध्यान से सुनो, समझ में आ रही बात, चेक कर लीजिए। ये ग्राफ तो हमको बनाना आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसे, x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर तो पैराबोला है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है तो ओपन अपवर्ड है, दूसरी बात ओरिजिन से पास हो रहा है, ये सारी चीजें, तो हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व ओरिजिन से पास हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये वाला कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे 1 आ रही है, सॉरी 0 आ रही है, ये देखो। और मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1। चेक कर लीजिए, समझिए, ये बात क्लियर है कि इस कर्व में जब आप x को 0 फीड करोगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 0, यानी ओरिजिन। लेकिन इस कर्व में जो तुम्हें ड्रॉ करना है, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आई 1। तो यार ये पॉइंट क्या बना, 0,1। 0,1 कहां होगा, y एक्सिस पर होगा, ऊपर होगा थोड़ा। और शुरुआत में ये पॉइंट कहां था, 0,0 पर। इस वाले कर्व में ये पॉइंट था 0,0। अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है तो इस पॉइंट को एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि जो एक्स स्क्वायर था उसमें आपने 1 जोड़ दिया, यानी जो भी y की वैल्यू पहले थी, y की वैल्यू, उस वैल्यू में एक यूनिट आपने इंक्रीज कर दिया, एक यूनिट का इंक्रीमेंट है। तो इस एक यूनिट के इंक्रीमेंट को समझाना इस तरह से है, समझना इस तरह से है कि जो कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इससे अगर मुझे ये वाला कर्व बनाना है तो इस कर्व को एक यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दो या ऊपर शिफ्ट कर दो, कुछ भी कह सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ा, मतलब इसमें 1 जोड़ा तो एक यूनिट की अपवर्ड शिफ्टिंग। ये कर्व कौन सा बन के आया बताओ, ये आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लीजिए, आपको ये बात समझ में आई कि 0,0 अब कहां पर मिलेगा, x की वैल्यू 0 है तो अब y की वैल्यू कहां मिलेगी, 1 पर। y की वैल्यू किस पॉइंट पर आई, 1 पर। y क्या आ गया, 1, सॉरी। तो यहां पर देखिएगा कि जो ओरिजिनल कर्व था ऐसा लग रहा कि उसको एक यूनिट ऊपर की तरफ खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इसकी हेल्प से ये वाला ग्राफ हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। अब बताओ तुम इन दोनों में कंपैरिजन करो तो क्या लग रहा है कि ये जो y की वैल्यूज है ना, इनको एक यूनिट से कम कर दिया। y को कम करने का मतलब नीचे की तरफ जाना, y को बढ़ाने का मतलब कि y की वैल्यू भी तो बढ़ी। y की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर थी, यहाँ एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ दिया। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका अर्थ होता है y बढ़ता कब है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये इंक्रीमेंट ऊपर की तरफ है, और y की वैल्यू अगर घट रही है तो ये नीचे की तरफ शिफ्टिंग है इस कर्व के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट। तो आप अगला वाला कैसे बनाओगे, यहां से यहां कैसे जाएंगे, ये जो कर्व है ना इसको एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो, y की वैल्यू एक यूनिट कम कर दो, माइनस का मतलब कम कर। तो इस वाले कर्व को खींच कर नीचे ले आओ, खींच लाते नहीं, ज्यादा खींच गया, सही। ये वाला कर्व एक यूनिट नीचे खींच गया तो 0,0 कहां मिलेगा, कहां चला जाएगा, 0, -1। ये जो रेड वाला कर्व है
ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन है सारे पैराबोला ही। क्यों? एक वेरिएबल लीनियर और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। तो देख लीजिए, इस वाले कर्व से हम लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना सीखा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ड्रॉ करना सीखा है। नोट करिए जरा जल्दी से, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक, देखो, तो यहां मैंने तुम्हें दो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दी। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर हम उसको कुछ और केसेस में इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान से सुनिए। इफ y इक्वल टू fx इज नोन, समझने की कोशिश करें। मतलब y इक्वल टू fx का कर्व आपको पता है, y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको मालूम है। जैसे इस केस में हमें कौन सा कर्व पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मालूम है। ठीक, टू ड्रॉ y इक्वल टू fx प्लस a, जहां पर a पॉजिटिव है, शिफ्ट, अभी पहले लिख लें फिर समझा देते हैं, y बराबर fx अपवर्ड बाई a टू ड्रॉ y इक्वल टू fx माइनस a पॉजिटिव है ऐसा ध्यान रखें, शिफ्ट y इक्वल टू fx डाउनवर्ड बाई a। चलिए, ये दोनों पॉइंट आप लिखें, फिर आप इसको समझें। ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है ग्राफ को समझाने के लिए। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मान लो आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना आता है, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है जो ड्रॉ करना आता है, और फिर पिछली जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज का मतलब y, ठीक है, पिछली जो वैल्यूज हैं उनमें अगर तुमने a बढ़ा दिया, जोड़ दिया, प्लस कर दिया, a यहाँ पर पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, मतलब ये बढ़ा है a और ये a घटा, ठीक। भाई आप बार बार कहो मुझसे कि इस केस में अगर a नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने दोनों जगह a पॉजिटिव लिखकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग कर दिए। ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है ना, तो क्या करेंगे, जो ऊपर आपको ग्राफ बनाना आता है ना उसको a यूनिट ऊपर उठा दो, और अगर माइनस ए करना है तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है y की जो वैल्यू पहले थी वो a यूनिट से कम हो गई, तो y की वैल्यू कम कहां होती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग है ये। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो, इसको हम पिछले वाले केसेस से रिलेट करने की कोशिश करें, बहुत आराम से समझो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हें y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो आप सारे लोग कहोगे कि दिस इज द कर्व जो एक स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से। कैसे पता चला, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये कर्व है एक स्ट्रेट लाइन, लाइन कैसे, क्योंकि ये लीनियर है, x में भी लीनियर, y में भी लीनियर, तो एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रही है, ठीक। एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो स्लोप कितना है, 1, tan 45 1 होता है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। देखो, अब हम लोग ने
यहां पर y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा अभी हम लोग ने सीखा है। y किसका फंक्शन है? x का। y एज ए फंक्शन ऑफ x जो डिफाइंड है इस तरीके से। y और fx एक ही बात होती है, मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ। y का मतलब क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन कौन सा है यहाँ बताया आपने, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखता तो आप सिर्फ पढ़ते y एज ए फंक्शन ऑफ x, मैं कहता फंक्शन बताओ तो आप कहते फंक्शन मालूम नहीं है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x, और ये फंक्शन है एक लीनियर फंक्शन, तो y इक्वल टू x एक लाइन बना। अब ये ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना मान लो आता है, और किसी ने पूछा कि ये आता है तो इसको बता सकते हो कैसे बनेगा, तो तुमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। ये वही बात तो हुई कि y में y की जो वैल्यूज थी उसमें एक यूनिट की कमी आई है। कमी का मतलब शिफ्टिंग ऊपर या नीचे, y में कमी बताओ। जो पुराना वाला y था उसको एक यूनिट से कम कर दिया, तो एक यूनिट से y कम होने का मतलब क्या है? जो कर्व ओरिजिनल था y इक्वल टू x, और इसमें अंतर क्या है? ऐसा लग रहा है कि इसमें आपने 1 यूनिट कम कर दिया, तो y की वैल्यू भी तो 1 यूनिट कम हुई है बेटा, देखो, है ना। तो इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा? इस कर्व को एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो। अच्छा बताओ, इधर उधर नहीं ले जाना, सिर्फ डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। ये जो पॉइंट 0 0 था इसको एक यूनिट नीचे लाओ तो क्या बनेगा? 0 -1, ठीक। तो ये अगर हमें ड्रॉ करना है तो y इक्वल टू एक्स को एक यूनिट नीचे ले आओ, और नीचे लाने पर आपको जो ग्राफ मिलेगा आप देखो यही तो मिलेगा, ऐसा ही कुछ, ठीक। ये रेड वाला कर्व कौन सा है? y बराबर x -1। बात समझ में आई? अब फिर मैं पूछूं तुमसे कि ये बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा? तो इस पॉइंट का मतलब पॉइंट जो लाइन पर है साथ ही साथ एक्स एक्सिस पर भी है। तो एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे क्या खास बात होती है बताइए? y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो एक बात सही है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आप देख सकते हो, अगर हम डायरेक्ट इस लाइन को ड्रॉ करते विदाउट हेल्प ऑफ y इक्वल टू x, तो भी तो आप ऐसे ही बताते हो कि एक बार x को 0 करो तो y आया -1, एक बार y को 0 करो तो x आया 1, और फिर दोनों पॉइंट को जोड़ देते हो। अब हमने इसको अलग लॉजिक से किया कि ऊपर जो कर्व है ना y इक्वल टू x, इसको एक यूनिट से शिफ्ट कर दिया, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। क्या पढ़ी है एक बार फिर से देखें कि अगर हमें y इक्वल टू fx का ग्राफ आता है, बनाना आता है, और उससे ये वाला बनाना पड़े तो a यूनिट की अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, और -a करना पड़े तो a यूनिट का डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। इन दोनों चीजों का फटाफट देखें, ठीक है। ये दोनों बातें आ गई समझ में? चलो हटा लेते हैं फिर। अब देखिए इसके आगे, और देखो एक और ट्रांसफॉर्मेशन सीखो, फिर हम उसको अप्लाई करना सीखें। y इक्वल टू fx इज गिवन, मतलब ये तुम्हें पता है या तुम्हें इसको ड्रॉ करना आता है? कोई भी फंक्शन है वो तुम्हें ड्रॉ करना आता है। तो टू ड्रॉ y इक्वल टू f ऑफ x -a, या फिर ध्यान से देखिएगा अब की बार अंतर है, बताओ। अच्छा किसी को मालूम है? पुराने लोग ना बोले, किसी को मालूम है तो बताइएगा। ध्यान से बताओ कैसे करेंगे इसको।
बताओ। एफ एक्स नोन है और सर एफ ऑफ, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड शिफ्टिंग करेंगे। हाँ इस केस में, लेकिन ये ध्यान रखना इन दोनों केसेस में ए है ना, ए पॉजिटिव दोनों केसेस। तो यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसको अगर बनाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स बाई ए यूनिट राइट वर्ड, शिफ्ट बाई ए यूनिट इन राइट वर्ड डायरेक्शन। अभी समझने की कोशिश करना। और ये अगर ड्रॉ करना है तो शिफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स बाई ए यूनिट लेफ्ट वर्ड, इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लाते हैं। देखो समझो फिर कैसे होगा। y इक्वल टू एफ एक्स आपको मालूम है। जैसे अब मैं पूछूं आपसे कि क्या तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मालूम है, ये x का एक फंक्शन था। मैं पूछूं y एज अ फंक्शन ऑफ x है, क्या ग्राफ ड्रॉ कर लोगे? तो आपका सवाल होगा फंक्शन तो बताओ। तो मैं अच्छा फंक्शन नहीं लिखा, चलो फंक्शन लिख देते हैं। मैंने कहा ये लिख दिया मैंने। y क्या है, एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x है, x का फंक्शन है और वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ लो ध्यान से। इसके बारे में मैं कितनी बार बोल चुका हूं, ध्यान से सुनिए। अब ये तुम्हें ड्रॉ करना आता है तो तुम कहोगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम लोग ने अभी भी सीखा, हमको ड्रॉ करना आता है, बना दिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन, ये ग्राफ बन गया, देखना ध्यान से। फिर मैं आपको बोलूं कि अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो क्या तुम ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? ध्यान से सुनो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तुमसे। इफ दिस इज एफ एक्स, अगर ये x का फंक्शन है तो यहां पर x की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रख दें जिससे कि ये बन जाए। इसमें x की जगह क्या रखा गया बताओ। यहां आप x की जगह क्या लिखा गया बताओ। x माइनस वन। x माइनस वन। x की जगह लिखा गया है x माइनस वन। ठीक है, x की जगह लिखा गया है x माइनस वन, इस जगह पर तो लिख देते हैं x माइनस वन, यही तो लिखा गया है। अब आप बताइए, हमको fx मालूम है और हमें f ऑफ x माइनस वन ड्रॉ करना है। ये यही वाली कंडीशन तो हो गई कि fx मालूम है और f ऑफ x माइनस वन बनाना है, ड्रॉ करना है। तो क्या किया जाए बताओ जरा। अभिनीत बोलो बेटा, देखें आप क्या समझ पा रहे हो बताओ। ये मालूम है, ये बनाना है, ये हमको ड्रॉ करना है। और तुम्हें मालूम है कि अगर fx पता है और f ऑफ x माइनस a ड्रॉ करना है तो fx वाले ग्राफ को, यानी इस वाले ग्राफ को एक यूनिट से a यूनिट से किस तरफ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट या राइट? बोलो, ये राइट है, राइट या लेफ्ट, किधर शिफ्ट करेंगे? ऐसे ही तो दिख रहा है, बताओ। सर राइट। राइट शिफ्ट करेंगे। तो इससे हमें यहां पर अगर ड्रॉ करना है तो बहुत आराम से समझने की जरूरत है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। इस कर्व को 1 यूनिट का राइट शिफ्ट दो। राइट शिफ्ट देने पर होगा क्या, ये जो 0 0 था, 0,0 को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करो, कहां पहुंचेंगे? 0,0 को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करें, कहां पहुंचेंगे? देखिए राइट, ऊपर नीचे ना ले जाना, इधर डिस्काउंट जरा, कहां पहुंचेंगे? 1,0 पर पहुंचेंगे। तो 1,0 से इसको पास करें।
यही तो लग रहा है कि ये एलो वाले कर्व को 1 यूनिट का धक्का मार दिया जाए। यही तो कहा गया है कि अगर हमें fx से x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है तो आप ओरिजिनल कर्व को 1 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट कर दो। तो ये जो व्हाइट वाला कर्व है ना, ये क्या बना है, समझ रहे हो? आपको भरोसा ना हो आप चेक करके देखें। क्या चेक करेंगे, पहले ही तो मालूम हो, x को 1 रखो, इसमें y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये कर्व कहां से पास हो रहा है, 1,0 से, दिखा। अच्छा y को 0 रखो तो x 1 आया, लेकिन अगर x को 0 रखो तो y कितना आ रहा है, यहाँ पर x को 0 रखो जरा, y की वैल्यू 1। तो x 0 कहां होता है, y एक्सिस पर ना। देखो ये कर्व y एक्सिस को कहां कट करेगा, 0,1 पर। तो समझ में आई बात। अच्छा मान लो इसी तरह से अगर मुझे ड्रॉ करना होता ये x प्लस 1 कर लो, तो अब क्या करते, फिर से यहीं पर आ गए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। और हाँ, 1 यूनिट की शिफ्ट किधर, यहाँ देखो ना, 1 यूनिट की शिफ्ट लेफ्ट वर्ड। अपूर्वा समझ में आया, देखो। यस सर। 1 यूनिट की लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है -1,0। लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, और पास अभी भी 0,1 से करेगा। ठीक, तो हमें केवल ये एलो वाला ग्राफ बनाना आता था, और इसकी हेल्प से हम लोग ने x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी ड्रॉ कर लिया, और ये वाला कर्व भी समझ लिया, y इक्वल टू, देख लीजिए कितना आसान है, समझो। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी पक्की करो और समझो इसको, जल्दी से नोट करिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फटाफट पूछिए, नहीं देख लो। सर ये ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्या बेटा, सर, ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, x माइनस एक की फंक्शन। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये बनाना हो, ये ड्रॉ करना हो, यहाँ पर 2 लिख दें, तो क्या आएगा, 2 यूनिट का राइट शिफ्ट होगा। ठीक, अगर यहाँ पर 10 लिख दें तो क्या आएगा, 10 यूनिट का लेफ्ट शिफ्ट होगा। किसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट होगा, एलो वाले कर्व के रिस्पेक्ट में। एलो वाला कर्व जो है ना, वो इधर आ जाएगा 10 यूनिट, ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, यहाँ x में जब चेंजेस हो रहे हैं तो केवल बाएं दाएं शिफ्टिंग होगी, राइट लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। और जब y में चेंजेस हो रहे थे, ये देखो ऊपर जो चेंजेस थे वो y में थे, ये y की वैल्यू भी तो बदली है, यहाँ x का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, जब y की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज कैसे होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो शिफ्टिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड थी। जब x की वैल्यू में चेंज हुए तो शिफ्टिंग राइट या लेफ्ट थी। समझ में आ गई ना, देखो। यस। अब मैं एक ग्राफ लिखता हूं, आप लोग अपनी नोटबुक पे अगर कर रहे हैं तो ड्रॉ करिए, और फिर मुझे बताइए कि ये कैसे किया जाएगा। इसको ड्रॉ करना है। पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिए, आराम से समझ के सुनिएगा। अब तुम्हें ये लग रहा होगा दोनों जगह 1 लिख दिया तो एक जगह 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं। पहली बात तो ये है कि ये कर्व पैराबोला बनेगा। कैसे पता लगा, अभिनीत बताइए, कैसे पता लगा ये पैराबोला बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। हाँ, क्योंकि y में लीनियर है और x में 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा होता है कि एक पे लीनियर दूसरे में क्वाड्रेटिक, तो बनना तो पैराबोला है, ठीक, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद यहां तक पहुंचे कैसे होंगे, पैराबोला का सबसे आसान जो फॉर्म हम लोग ने पढ़ा है वो ये था, ये हम लोग को आता है अच्छे से ड्रॉ करना। इसके बाद क्या किया गया होगा, इसके बाद किया गया होगा x की जगह x माइनस 1 ये बनाया होगा। फिर इसके बाद क्या किया गया होगा, y की वैल्यू में 2 यूनिट
इंक्रीज कर दिया। तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, पहले बोल लो फिर बनाते हैं। यहां से यहां कैसे जाएंगे, एक्स की जगह चेंजेस है, तो अपवर्ड शिफ्ट है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट है या राइटवर्ड, बता दो। सर पहले राइट वर्ड। राइट वर्ड। राइट वर्ड है ना, राइट शिफ्ट है। जब यहाँ माइनस होता है तो राइट शिफ्ट है, कितने यूनिट की, 1 यूनिट। और फिर ये शिफ्ट कौन सी है, इन y की वैल्यूज में 2 यूनिट बढ़ गया है। ये y में 2 यूनिट बढ़ा दिया, ये y में तो बढ़ा है ना 2 यूनिट। तो अब जब ये बन जाएगा तो इससे यहां कैसे आएंगे, इस टर्म में 2 यूनिट की अपवर्ड शिफ्ट, ऊपर की तरफ। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप मैं अभी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको मालूम है, यहां से यहां पर पहुंचे और फिर यहां से यहां पर पहुंचे। ध्यान से देखो, आराम से समझो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करिए। ठीक 2 स्टेप लगेंगे। यहां से यहां जाने का तरीका, राइट शिफ्ट कितने यूनिट की, बाई 1 यूनिट, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर जब ये बन गया तो इससे उधर जाने का तरीका, इसको शिफ्ट करना है, अपवर्ड शिफ्ट बाई 2 यूनिट। ध्यान दो, समझो इसको। तो चलो ड्रॉ करते हैं। यार ये वाला तो हम लोग को बनाना आता ही, ये लो बन गया। ये बन गया, ये कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पॉइंट था 0 0। इससे ये बनाना है, तो इसको क्या करें, 1 यूनिट का शिफ्ट करना है। कैसे, चलो इसी में बनाते हैं, आप समझो। 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो ये कौन सा बन गया, ये वाला। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0 1 0। समझ गया ना। अब देखो, जब ये व्हाइट वाला कर्व बन गया, तो हम लोग इसको ढंग से समझ पाए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर मैं बोल रहा हूं, बहुत आराम से समझिए, बहुत छोटी छोटी से पॉइंट हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, कि बिल्कुल भी कठिन नहीं। ये व्हाइट वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो डॉटेड लाइन है, इसका इक्वेशन बताओ। इस पूरी लाइन पर x कोऑर्डिनेट कितना रहा है, 1। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी, कि इसी x इक्वल टू 1 लाइन पर इस पैराबोला का वर्टेक्स होगा 1, 0। अब इसी लाइन पर पैराबोला को 2 यूनिट ऊपर उठा देना है, लेफ्ट राइट नहीं करना। तो अब जब आप ये वाला कर्व ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा बताओ। ये रेड वाला कर्व फाइनल कर्व, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बताएंगे आप। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो b लिखा है मैंने, ध्यान से बताइएगा, गड़बड़ ना करिए। 1, 2 1, और इसको 2 यूनिट आपने ऊपर उठा दिया, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको 2 यूनिट ऊपर ले जाओ सेम लाइन पर, और ध्यान से समझने की कोशिश करो। b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 2। तो फाइनल कर्व ये बनेगा, ऐसे कर, ये फाइनल कर्व आएगा 1, 2। तुम अगर ये पॉइंट मुझे बता दो तो अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा। तो कोई खास बात नहीं है,
भैया इस कर्व से अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट में खास बात क्या है, वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है बताओ? सर एक्स पर। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स को 0 रखो और बताओ ये कितना है, सीखा करो। सर 3 0,3। 0,3, तो देखो कितना सही है, इससे तो ऊपर ही आना था ना, तो x कोऑर्डिनेट इससे पहले आना था तो कम हो गया 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 2 से बढ़ना था तो आप दिख रहा है तुम्हें 2 से बढ़कर कहां पहुंचा 3। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब आज की क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे ये बताओगे कि इस कर्व की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज का मतलब, अब ये बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, आप क्लास 11 से पढ़ रहे हैं। रेंज का मतलब होता है कि y की वैल्यू सबसे छोटी से बड़ी क्या पॉसिबल है। रेंज y कहां से कहां भाग गया, 2 से शुरू हुआ, देखो 2 से नीचे कोई भी ग्राफ नहीं है, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 2, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। तो यहां से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि इसका रेंज क्या है। रेंज का मतलब y की वैल्यूज कहां से कहां भाग रही हैं, तो आपको मिलेगा ये जवाब 2 टू इंफिनिटी। यानी मैंने एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश की कि ग्राफ को देखकर फंक्शन की रेंज के बारे में भी आइडिया लगता है। पूरा जब फोटो ही उसकी यहाँ पर प्रेजेंट है ग्राफ की, तो ग्राफ के बारे में सारी चीजें यहाँ बताई जा सकती हैं। जैसे ग्राफ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, जब भी मैं वैल्यू की बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है y कोऑर्डिनेट से, यानी ग्राफ पर सबसे कम y कोऑर्डिनेट कौन सा है, सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट, तो आप कहोगे 2, और सबसे बड़ा पता ही नहीं, इंफिनिटी। तो इसीलिए रेंज लिखी गई है 2 टू इंफिनिटी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आज हम लोग ने 2 ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, ठीक, और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को समझा है। नेक्स्ट टर्म पर इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप रिवाइज करके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन में हम लोग यही ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे, ठीक है। तो आप पहले चीजों को रिवाइज कर लें, ढंग से पढ़ लें, इसके आगे की बात अगले टर्म पर की। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछें।